हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ब्रेकआउट सीरीज का एक और एपिसोड जिसका नाम है ब्रेकआउट द रनर मैन, जो 2010 में आया था। इस एपिसोड की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 6.6 की शानदार रेटिंग दी है और ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम डेरिंगटन यूनिट जेल देखते हैं जो अमेरिका के टेक्सास स्टेट में है। डेरिंगटन प्रिजन उस समय अमेरिका का सबसे वायलेंट जेल था क्योंकि वहाँ बहुत ही खूंखार कैदियों को रखा जाता है और आए दिन जेल में कैदियों के झगड़े होते रहते हैं। आगे हम डेनिस नाम के कैदी को देखते हैं जिसे पुलिस वाले अपने वैन में बाकी कैदियों के साथ डेरिंगटन जेल ले जा रहे थे। फिर हमें डेनिस की पूरी जानकारी दिखाई गई। डेनिस का पूरा नाम डेनिस वेन होप है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी रॉबरी की थी। उसने रॉबरी के लिए किसी भी शॉप या मॉल को नहीं छोड़ा था और वो रॉबरी के लिए बहुत ही घातक हथियारों का इस्तेमाल करता था। पुलिस भी उससे बहुत परेशान थी, इसीलिए कोर्ट ने उसे 80 साल की सजा सुनाई, मतलब उसे उम्र कैद की सजा मिली। डेनिस उस वक्त सिर्फ 22 साल का था। आगे डेनिस को जेल में ले जाने के बाद डेनिस को पुराने कैदियों से डर लगने लगा। जब गार्ड सारे नए कैदियों को जेल की सैर करवा रहे थे तब डेनिस ने देखा कि डेरिंगटन जेल के चारों तरफ बड़े बड़े खेत है जिसे पार करने के बाद एक हाईवे है जो जेल के अंदर से अच्छी तरह देखा जा सकता था, लेकिन वहाँ से भागना नामुमकिन था क्योंकि वहाँ हर टावर पर गार्ड गन लेकर खड़े थे और उन्हें भागने वाले कैदियों को शूट करने की परमिशन थी। आगे हम देखते हैं डेनिस को जेल का किचन संभालने का काम मिला जहां उसकी मुलाकात हैरी नाम के कैदी से हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब हमें हैरी के बारे में बताया जाता है। हैरी का पूरा नाम हैरी डेकर है और उसे भी उसी क्राइम में जेल में लाया गया था जिस क्राइम में डेनिस आया है, इसीलिए उसे भी उम्र कैद की सजा मिली थी। जेल में बहुत से कैदी भागने की बात करते थे लेकिन वो सब कंफर्ट जोन में फंस चुके थे क्योंकि उन्हें मुफ्त में खाना, जिम और खेलने को मिलता था और साथ ही कैदियों के लिए जेल में टीवी भी थी, इसीलिए अब तक कोई भी वहाँ से नहीं भागा। एक दिन डेनिस लंच करने कैंटीन में बाकी लोगों के साथ बैठा था, तभी एक कैदी आकर वहाँ बैठे दूसरे कैदी पर चाकू से हमला कर देता है और देखते ही देखते कैंटीन अखाड़े में बदल गई। हर कोई एक दूसरे को मारने लगा। तभी जेल के गार्ड आकर कैंटीन में टीयर गैस छोड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत से कैदियों का खून बह चुका था और कैंटीन की फर्श लाल हो चुकी थी। डेनिस ये सब देखकर काफी डर गया। कुछ देर बाद गार्ड्स ने सारे कैदियों को पकड़ लिया। अगले सीन में हम हैरी को जेल के प्लेग्राउंड में एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। तब डेनिस हैरी के पास आकर कहता है कि अगर वो कुछ दिन और इस जेल में रहा तो मर जाएगा क्योंकि वहाँ के ज्यादातर कैदी पूरे पागल है, इसीलिए वो जेल से भागना चाहता है। तब हैरी कहता है कि वो भी डेनिस के साथ भागने तैयार है। आगे हम डेनिस और हैरी को चेस खेलते हुए देखते हैं। तब डेनिस ने हैरी को चेस बोर्ड पर जेल की सिक्योरिटी और गार्ड्स की पोजीशन के बारे में समझाया। दरअसल जेल के कंपाउंड को डबल फेंस से घेरा गया था। अगर किसी भी कैदी ने एक फेंस पार भी कर लिया तो उसे दूसरा फेंस भी पार करना होगा, जिससे गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए समय मिल जाएगा। इसीलिए डेनिस हैरी को बताता है कि उन्हें बस दोनों फेंस को बीच से उतना ही काटना होगा जिससे वो आसानी से निकल सके। लेकिन इसके अलावा उनके लिए एक और परेशानी थी। दरअसल दोनों फेंस के बीच एक टावर था जिस पर गार्ड्स 24 घंटे तैनात रहता है और उसे भागने वाले कैदियों को शूट करने की परमिशन थी। मतलब अगर भागते समय टावर के गार्ड ने डेनिस को देख लिया तो वो उसे शूट कर देगा जिससे वो मर भी सकता है। मतलब जेल से भागना लगभग मौत को दावत देने जैसा है। इसीलिए डेनिस हैरी को बताता है कि उन्हें पहले फेंस को काट कर पार करना होगा, लेकिन उनके पास दूसरी फेंस को काटने का समय नहीं होगा, इसीलिए उन्हें दूसरी फेंस के ऊपर से कूदकर भागना होगा। लेकिन उसे अब भी यही डर था कि अगर टावर के गार्ड ने उन्हें देख लिया तो वो लोग मुसीबत में आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं डेनिस ने पता लगा लिया था कि जेल से भागने के बाद भी उन्हें कम से कम 5 मील दौड़ते रहना होगा क्योंकि जेल से बाहर की हद 5 मील की है। ये बात वो हैरी को बताता है कि उन्हें फेंस कूदने के बाद भी 5 मील भागते रहना होगा और 5 मील की दूरी उन्हें 30 मिनट में तय करनी होगी, वरना वो लोग पकड़े जाएंगे। इसीलिए डेनिस ने ग्राउंड में रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन हैरी को पता था कि वो इतना दूर भाग नहीं सकता। जेल में डेनिस की कुछ कैदियों से दोस्ती हो गई थी। उनमें से एक कैदी जेल में मेंटेनेंस का काम करता था, इसीलिए उसे काम करने के लिए कुछ टूल्स मिले थे। डेनिस को पता था कि उस कैदी के पास वायर कटर भी होगा जिससे वो आसानी से फेंस काट सकता है, इसीलिए डेनिस उस कैदी से वायर कटर की मांग करता है। लेकिन कैदी को पता था कि डेनिस उससे वायर कटर क्यों मांग रहा है, इसीलिए डेनिस उसे एक डील करता है। वो वायर कटर के बदले उस कैदी को बहुत सारा खाना खिलाएगा क्योंकि डेनिस को किचन में काम करने की ड्यूटी मिली थी। तब वो कैदी भी मान गया। आगे वो कैदी जब अपना खाना लेने कैंटीन में आया तब डेनिस उसे खाने का ट्रे विंडो से पास करता है। बदले में उस कैदी ने ट्रे के नीचे से डेनिस को वायर कटर पकड़ा दिया जिसे डेनिस ने बिना किसी को पता चले अपनी जेब में छुपा लिया। डेनिस ने वायर कटर अपने पास तो छुपा लिया था, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था कि अगर कैंटीन से बाहर निकलते समय किसी गार्ड ने उसे चेक कर लिया तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए डेनिस किचन में जाकर फ्रीजर में मीट बॉक्स के अंदर
अंदर उस कटर को छुपा देता है। लेकिन अब उनके लिए सोचने वाली बात ये थी कि फेंस कूदकर बाहर निकलने के बाद उन्हें किस तरह भागना होगा ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। लेकिन एक दिन जब डेनिस जेल में बने चर्च के सामने से गुजर रहा था तब उसे चर्च की जमीन पर एक ब्रोशर पड़ा मिला। उसने जैसे ही उस ब्रोशर को उठाया तब उसने देखा कि ब्रोशर में जेल के आसपास के एरिया का मैप बना हुआ था। तब डेनिस जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की तरफ देखकर स्माइल करता है। उसे लग रहा था कि गॉड भी यही चाहते हैं। मैप देखने पर डेनिस को पता चला कि फेंस से कुछ ही दूरी पर एक हाईवे है जिसे पार करने के बाद जंगल का एरिया लग जाएगा। अगर वो किसी तरह जंगल में पहुंच गया तो उसे वहां से नॉर्थ ईस्ट की तरफ भागना होगा जिससे वो पुलिस की रेंज से बाहर निकल जाएगा और वहां से निकलकर हॉस्टन पहुंच जाएगा। अब हैरी और डेनिस प्लेग्राउंड में फेंस के पास जाकर सोच रहे थे कि अगर वो फेंस कूदकर भाग भी गए तब भी वो जेल की सर्च लाइट से पकड़े जाएंगे। लेकिन डेनिस को पता था कि पूरे जेल की लाइट बस एक जनरेटर से चलती है और उन्हें बस जेल की पावर का एक स्विच बंद करना होगा जिससे पूरी जेल में अंधेरा हो जाएगा। दरअसल जेल का पूरा पावर बॉयलर रूम से ऑपरेट होता है और बॉयलर रूम में ही बैकअप जनरेटर भी रखा है। मतलब वो लोग एक ही जगह से पूरी जेल में अंधेरा कर सकते हैं। इससे उनका काम और भी आसान हो गया। लेकिन साथ ही उनके लिए एक और परेशानी की बात थी। दरअसल बॉयलर रूम और जेल के बीच में भी एक फेंस लगी हुई थी और वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। अगर वो इन सारी चीजों को पार भी कर ले तो ये जरूरी नहीं कि बॉयलर रूम के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय उनकी मदद करे। मतलब प्रिजन की लाइट बंद करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अगले सीन में हम जेसन नाम के एक कैदी को देखते हैं जिसे मर्डर अटेम्प्ट और बहुत सारी रॉबरी के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली थी। जेसन को किसी तरह डेनिस के प्लान की भनक लग गई, इसीलिए वो डेनिस के पास आकर कहता है कि उसे भी उनके प्लान का हिस्सा बनना है। तब डेनिस भी मान गया क्योंकि डेनिस को डर था कि अगर उसने जेसन को मना कर दिया तो जेसन उनका प्लान ऑफिसर्स को बता देगा जिससे उसे पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ना पड़ेगा। इसीलिए डेनिस ने जेसन से हाथ मिला लिया। जेसन को अपने टीम में लेकर डेनिस को बहुत बड़ा फायदा हुआ क्योंकि बॉयलर रूम में काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ जेसन की दोस्ती थी। जेसन बताता है कि वो आसानी से बॉयलर रूम में जा सकता है। ये सुनते ही डेनिस खुश हो गया। अब उसे यकीन हो गया था कि वो आराम से जेल से भाग सकता है। आगे हम देखते हैं अगले दिन से जेसन ने भी डेनिस के साथ रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके बाद हम नवंबर 1994 का समय देखते हैं। तब उस जेल में नया वार्डन आया जिसका नाम रॉबर्ट है। प्रिजन में आते ही रॉबर्ट ने वहाँ की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी। उधर काफी दिन प्रैक्टिस करने के बाद डेनिस को लगा कि अब वो आराम से 30 मिनट में 5 मील भाग सकता है। तब वो हैरी और जेसन को बताता है कि वो इसी हफ्ते संडे को जेल से भागेंगे। अब 25 नवंबर 1994 की रात आई जिस दिन वो तीनों वहाँ से भागने वाले थे। तीनों अपने अपने सेल में थे। तभी रात के खाने का समय हो गया, इसीलिए उनके सेल को खोल दिया गया। लेकिन सेल खुलने से पहले ही डेनिस ने वायर कटर अपने जूते में छुपा लिया और अपने साथ एक कोट और एक ब्लैंकेट भी रख लिया। इसके बाद वो जेसन से मिलता है। उसने भी भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। फिर दोनों हैरी के पास जाकर बताते हैं कि वो उन्हें 5 मिनट बाद बॉयलर रूम में आकर मिले। आगे वो दोनों बॉयलर रूम के पास गए लेकिन अंदर सिर्फ जेसन ही गया क्योंकि उसके अलावा किसी भी कैदी को अंदर आने की परमिशन नहीं थी। अंदर जेसन का काम बॉयलर रूम में काम कर रहे एम्प्लॉय को बातों में उलझाकर उन्हें मार पीट कर बांधने का था। लेकिन जेसन को अंदर गए काफी समय हो गया और डेनिस भी ज्यादा देर बॉयलर रूम के बाहर नहीं रुक सकता वरना वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए डेनिस फेंस कूदकर बॉयलर रूम के दरवाजे से अंदर झांकता है। तब उसने देखा कि जेसन बॉयलर रूम के एक एम्प्लॉय के साथ आराम से बातें कर रहा था, मानो वो भूल गया हो कि उन्हें भागना भी है। इसीलिए डेनिस बॉयलर रूम के अंदर जाकर एम्प्लॉय से कहता है कि उसे जेसन से कुछ देर बात करनी है। फिर जेसन को कुछ दूर ले जाकर पूछता है कि उसने अब तक अपना काम क्यों नहीं किया। तब जेसन बताता है कि उसे एम्प्लॉय को पकड़कर बांधने में डर लग रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इसीलिए वो उनसे बातें करने लगा। तब डेनिस चिल्लाता है कि अगर वो लोग ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो भाग नहीं सकते। डेनिस को पता था कि जेसन ये काम अकेला नहीं कर पाएगा, इसीलिए डेनिस खुद एम्प्लॉय के पास जाकर उसे चेयर से गिराता है और अपने दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लेता है। तब जेसन ने जल्दी से उस एम्प्लॉय के हाथ पैर बांधकर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। एम्प्लॉय को बांधने के बाद दोनों अपने ब्लैंकेट निकालकर उसे काटने लगे। लेकिन तभी बॉयलर रूम की बेल बज गई, मतलब कोई अंदर आने की परमिशन मांग रहा था। बेल की आवाज सुनकर डेनिस और जेसन के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्हें लगा अब वो लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन डेनिस फिर भी हिम्मत नहीं हारता। उसने सोच लिया था कि वो उस रात किसी भी तरह जेल से बाहर निकलेगा, इसीलिए वो वहाँ रखा एक स्क्रू ड्राइवर उठाता है ताकि वहाँ आए गार्ड को जान से मार सके। फिर वो धीरे से दरवाजे के पास जाकर पूछता है कौन है। तब उसे हैरी की आवाज आई जिसे उन्होंने 5 मिनट बाद बॉयलर रूम में आने कहा था। हैरी की आवाज सुनकर डेनिस की जान में जान आई। उसने चैन की सांस ली और हैरी को अंदर आने दिया। फिर तीनों मिलकर अपने ब्लैंकेट को रेजर से काटकर उसे अपने पैरों पर अच्छी तरह लपेट लेते हैं। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उन्हें दूसरे फेंस से कूद कर जाना था और उस फेंस में बहुत सारे लोहे के कांटे थे जिससे उनके पैर जख्मी हो जाते और उन्हें भागने में तकलीफ होती। आगे डेनिस जनरेटर के कुछ पार्ट्स खोलकर निकाल लेता है जिससे जनरेटर शुरू नहीं
होगा। डेनिस ने ऐसा इसीलिए किया ताकि जेल की लाइट का मेन स्विच बंद करने के बाद गार्ड जनरेटर स्टार्ट न कर सके, जिससे उन्हें वहां से निकलने के लिए और समय मिल जाएगा। इसके बाद जेसन ने जेल की लाइट्स का मेन स्विच बंद कर दिया, जिससे पूरी जेल में अंधेरा हो गया। उस वक्त बहुत सारे कैदी अपने अपने सेल से बाहर थे। अब जाहिर सी बात है कि अंधेरा होने पर गार्ड पहले बाहर के कैदियों को उनके सेल में डालेंगे। अंधेरा होते ही सारे कैदी चिल्लाने लगे। तब गार्ड उन्हें पकड़कर सेल में डालने लगे, जिससे गार्ड का ध्यान उन तीनों पर नहीं जाता और मौके का फायदा उठाकर तीनों पहली फेंस तक पहुंच गए। फिर डेनिस वायर कटर निकालकर फेंस के निचले हिस्से को काटने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने फेंस को काटकर उसमें इतना बड़ा होल कर दिया जिससे वो आराम से निकल सके। सबसे पहले डेनिस उस होल से बाहर निकला। उस वक्त टावर पर गार्ड अपनी जगह पर तैनात था, लेकिन उसे अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आता। डेनिस ने देख लिया कि गार्ड उन्हें देख नहीं सकता, इसीलिए वो अपने दोनों दोस्तों को भी फेंस के होल से बाहर आने कहता है। अब तीनों जेल की दूसरी और आखिरी फेंस तक बढ़े, जिससे उन्हें ऊपर से कूदकर पार करना होगा, क्योंकि उनके पास उसे काटने का समय नहीं था। लेकिन वहां पहुंचते ही जेसन डेनिस को दूसरी फेंस भी काटने बोलने लगा। डेनिस कहता है कि उन्हें 9 सेकंड के अंदर दूसरी फेंस को कूदकर भागना होगा। अगर वो लोग दूसरी फेंस को भी काटेंगे तो उन्हें 9 सेकंड से ज्यादा समय लग जाएगा और हो सकता है टावर पर खड़ा गार्ड भी उन्हें देख ले। लेकिन जेसन अपनी बात पर अड़ गया। तब डेनिस वायर कटर को फेंस के उस पार फेंक देता है, जिससे जेसन का माइंड पलट गया। अब उसके पास ऊपर से कूदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर तीनों जल्दी से एक साथ फेंस पर चढ़े। सबसे पहले डेनिस फेंस से नीचे कूदकर भागने लगा। उसके बाद जेसन भी किसी तरह वहां से कूदकर भागने लगा, लेकिन हैरी फेंस के कांटों वाली तार में फंस गया। कुछ ही दूर भागने के बाद डेनिस ने देखा कि हैरी फेंस में बुरी तरह फंस चुका है। अगर टावर के गार्ड का ध्यान हैरी पर गया तो वो उसे शूट कर देगा। इसीलिए डेनिस वापस फेंस की तरफ हैरी को बचाने गया और उसे पकड़कर नीचे खींचने लगा, जिससे हैरी नीचे उतर गया। इसके बाद डेनिस वापस भागना शुरू करता है और उसके पीछे हैरी भी भागता है, लेकिन हैरी का पैर फेंस में लगे लोहे के कांटों की वजह से बुरी तरह जख्मी हो गया था, इसीलिए वो लंगड़ाते हुए भागता है। उसे देखकर डेनिस समझ गया था कि हैरी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और उसके चक्कर में वो भी फंस जाएगा। इसीलिए डेनिस वहां से तेजी के साथ भागना शुरू करता है, लेकिन टावर के गार्ड ने देख लिया था कि कोई कैदी प्रिजन से बाहर खेत की तरफ निकला है, इसीलिए वो डेनिस की तरफ शूट करने लगा। डेनिस को गोली तो नहीं लगती, लेकिन वो डर के मारे जमीन पर गिर गया। लेकिन डेनिस किसी भी कीमत पर वहां से भागना चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल से बाहर निकल चुका था। इसीलिए डेनिस उठकर फिर से तेजी से भागना शुरू करता है। वही दूसरी तरफ हम जेल के नए वार्डन रॉबर्ट को देखते हैं, जो रात में अपने बच्चों के साथ घर में बोर्ड गेम खेल रहा था। लेकिन तभी उसे जेल के मेजर का कॉल आया। वो रॉबर्ट को 3 कैदियों की भागने की खबर देता है। तब रॉबर्ट जल्दी से जेल जाने निकला। उधर डेनिस अब भी तेजी से अकेले ही भाग रहा था। वही दूसरी तरफ मेजर पूरे जेल को लॉकडाउन कर देता है, जिसके बाद वो पूरी डिटेल निकालता है कि जेल से कितने और कौन कौन से कैदी भागे। तब उसे उन तीनों कैदियों के बारे में पता चल गया, इसीलिए वो जल्दी से टेक्सास की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करता है। उधर डेनिस भागते हुए किसी तरह हाईवे नंबर 288 तक पहुंच गया, लेकिन तभी उसे एक वैन आते दिखी। डेनिस ने जब उस वैन को ध्यान से देखा तब उसे पता चला कि वो वैन नहीं बल्कि लोकल पुलिस की गाड़ी है। वो लोग उसे ही ढूंढ रहे थे, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर डेनिस वही झाड़ियों में छुप गया। कुछ देर बाद पुलिस की वैन वहां से क्रॉस हो गई, लेकिन वो लोग कुछ दूर जाकर रुक गए और वैन से उतरकर डेनिस को ढूंढने लगे। उसे पता था कि वो वहां से हाईवे क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए वो दूसरी तरफ भागना शुरू करता है। लोकल पुलिस भी अपने डॉग्स के साथ डेनिस को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ कॉफी के खेत होने की वजह से डॉग्स को डेनिस की स्मेल पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वहाँ चारों तरफ बस कॉफी की स्मेल चल रही थी। उधर डेनिस दूसरी तरफ से हाईवे नंबर 288 तक पहुंच गया था, लेकिन वहाँ भी पुलिस की वैन उसे ढूंढ रही थी। उन्होंने हाईवे नंबर 288 को पूरा कवर कर रखा था, लेकिन वो लोग डेनिस को वैन से उतरकर ढूंढने की बजाय वैन की स्पीड स्लो करके ढूंढ रहे थे। इसीलिए वो लोग डेनिस के सामने से गुजरे, लेकिन डेनिस उन्हें नहीं मिलता। उसने इस बात का फायदा उठाया और वैन के वहां से निकलते ही रेंगते हुए हाईवे नंबर 288 क्रॉस कर लिया। फिर वो चैन की सांस लेता है, क्योंकि हाईवे क्रॉस करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब उसे पता था कि अब वो पुलिस की रेंज से बाहर है। उधर पुलिस को पूरी छानबीन करने के बाद भी डेनिस नहीं मिला, इसीलिए वार्डन टेंशन में आ गया, क्योंकि डेनिस एक क्रिमिनल है और उसे पूरा यकीन था कि जेल से भागने के बाद वो फिर से क्राइम करना शुरू करेगा, जिससे लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। अब हम 27 नवंबर 1994 का समय देखते हैं। पुलिस जंगल में डेनिस को ढूंढ रही थी। वही डेनिस अब भी अपनी रनिंग जारी रखता है, क्योंकि उसने जेल में भागने की अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी और वो प्रैक्टिस ही उसे जेल से भागने में काम आई। जंगल में ढूंढते वक्त पुलिस को हैरी और जेसन भी मिल गए, जिन्हें पकड़कर वापस जेल पहुंचा दिया गया। लेकिन डेनिस अब भी उनकी पहुंच से काफी दूर था, इसीलिए पुलिस ने उसे ढूंढने का दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने डेनिस की गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त और रिलेटिव का पता लगाया और उन सब पर नजर रखने लगे। उधर डेनिस अब टेक्सास के डोला शहर में घूम रहा था। उसने एक घर के बाहर सूख रहे कपड़े चुरा लिए। फिर वो रास्ते पर चलते हुए एक शॉप से छोटा चाकू चुराता है। आगे हम एक बूढ़े आदमी को
देखते हैं जो अपनी कार में बैठ रहा था। तभी डेनिस उसके पास लंगड़ाने की एक्टिंग करता हुआ गया और उससे लिफ्ट मांगी। डेनिस को लंगड़ाता हुआ देख आदमी ने उसे लिफ्ट दे दी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद डेनिस उस बूढ़े आदमी को चाकू दिखाकर उसे कार से उतरने कहता है। उस आदमी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो डर के मारे उतर गया। तब डेनिस उसकी कार लेकर वहाँ से भाग गया। उसने उस बूढ़े आदमी का वॉलेट भी चुरा लिया था जिसमें तकरीबन $30 थे। इसीलिए वो एक टॉय शॉप में जाकर नकली गन खरीदता है जो दिखने में बिल्कुल असली गन की तरह थी, मतलब साफ था वो फिर से अपना पुराना डकैती का काम शुरू करने वाला है। अब हम 28 नवंबर 1994 का समय देखते हैं। नकली गन खरीदने के बाद डेनिस एक स्टोर में गया जिसे उसने जेल जाने से पहले भी एक बार लूटा था, क्योंकि उसे पता था जिस समय पर वो स्टोर में पहुंचेगा वो स्टोर के कैश गिनने का समय है। डेनिस अंदर जाकर देखता है उस समय स्टोर का मालिक सेफ से कैश निकालकर गिन रहा था, लेकिन उस स्टोर में और भी लोग थे, इसीलिए उसने उन लोगों के निकलने का वेट किया। फिर दूसरे लोगों के वहां से निकलने के बाद वो स्टोर के काउंटर पर बैठी एक लड़की से टाइम पूछता है, और जैसे ही उस लड़की ने अपनी वॉच की तरफ देखा तब डेनिस ने तुरंत ही लड़की पर गन तान दी। स्टोर का ओनर भी वही बैठकर कैश गिन रहा था। डेनिस को स्टोर का रूटीन पहले से पता था। तब वो ओनर को एक छोटा सा बैग देकर कैश बैग में डालने कहता है। तब ओनर ने सारा पैसा उस बैग में डालकर दे दिया, जिसके बाद डेनिस वहाँ से भाग निकला। अब उसके पास कार भी थी और पैसे भी। अब उसने फिर से लूटपाट का काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया। वो अलग अलग स्टोर में जाकर गन दिखाकर उन्हें लूटने लगा और उन पैसों से उसने अय्याशी करना शुरू कर दी। वो कैसीनो में जुआ खेलता और साथ ही लड़कियों पर पैसा उड़ाता, जिससे पुलिस को डेलास शहर में चोरी की बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी। तब पुलिस वाले भी समझ गए कि ये काम डेनिस का ही है, इसीलिए वो डेलास के हर स्टोर पर नजर रखने लगे। लेकिन डेनिस भी चालाक था, वो ऐसी जगह चोरी करता जहाँ पुलिस की नजर नहीं होती। अब पुलिस भी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगी। लेकिन एक दिन पुलिस को वो कार मिल गई जो डेनिस ने उस बूढ़े आदमी से छीनी थी। कार को अच्छी तरह सर्च करने पर उन्हें डेनिस के फिंगरप्रिंट भी मिले और साथ ही एक न्यूज़पेपर भी मिला जिसमें हाउस रेंट की एक एड पर सर्कल किया हुआ था, और वो एड्रेस मेम्फिस शहर का था। मतलब डेनिस अब मेम्फिस शहर में लूटपाट कर रहा है। तब पुलिस एक्शन में आ गई। वो उसी एड्रेस पर पहुंच गए जो न्यूज़पेपर में सर्कल किया हुआ था। तब पुलिस को उस एड्रेस पर जाने पर पता चला कि वो एक मीट स्टोर है। वहाँ के मैनेजर ने बताया कि न्यूज़पेपर में जो फोन नंबर दिया गया है वो उसकी सेक्रेटरी का है जो उस वक्त मीट शॉप में ही मौजूद थी। मैनेजर की सेक्रेटरी से बात करने पर यह पता चला कि उसकी छोटी बहन किसी डेनिस नाम के लड़के को डेट कर रही है जो टेक्सास से ही है। तब पुलिस उस लड़की को डेनिस को पेजर करने कहती है, जिसमें वो कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। कुछ देर वेट करने के बाद डेनिस उसे कॉल करके बताता है कि वो शाम को डेनिम एंड डायमंड क्लब में मिलेंगे। अब पुलिस को पता चल गया कि डेनिस उन्हें डेनिम एंड डायमंड नाम के क्लब में मिल जाएगा। डेनिस ने ये भी बताया था कि उसके पास जैगुआर कार है और वो व्हाइट कलर की काउबॉय हेड पहना होगा। तभी हम डेनिस को डेनिम एंड डायमंड क्लब के बाहर देखते हैं। वो अपनी जैगुआर कार से उतरकर क्लब के अंदर मौज मस्ती करने चला गया। कुछ देर बाद 2 पुलिस ऑफिसर भी क्लब तक पहुंच गए। वो दोनों ऑफिसर सबसे पहले क्लब की पार्किंग में जैगुआर कार ढूंढते हैं जो उन्हें बड़ी आसानी से मिल गई और उन्हें कंफर्म हो गया कि डेनिस क्लब के अंदर ही है। तब एक ऑफिसर कंट्रोल रूम में कॉल करके बैकअप बुलाता है। इसके बाद दोनों ऑफिसर क्लब के अंदर चले गए और अंदर जाने पर उन्हें डेनिस दिख गया, लेकिन वो उसे डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते क्योंकि ऑफिसर को लग रहा था कि उसके पास हथियार हो सकता है और क्लब में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डेनिस चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो डेनिस को बिना पता चले धीरे धीरे उसके पास पहुंचेंगे और उसे पकड़ लेंगे। इसीलिए ऑफिसर क्लब में बज रहे म्यूजिक की बीट पर झूमते हुए बार काउंटर तक पहुंचे। फिर दोनों ऑफिसर डेनिस पर एक साथ झपटते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं, जिसके बाद उसे तुरंत हथकड़ी पहना दी गई। तब डेनिस उनके चुंगल से छूटकर भागने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्लब से बाहर निकलने तक पुलिस का बैकअप भी पहुंच गया। ऑफिसर्स डेनिस को कार में बैठाकर वहां से निकल गए। आगे हम जेल के वार्डन रॉबर्ट को देखते हैं जो उस रात अपने घर में सो रहा था। तभी रात में तकरीबन 2 बजे उसका टेलीफोन बजा और उसे बताया गया कि डेनिस वेन होप पकड़ा गया। ये न्यूज सुनते ही रॉबर्ट खुशी से पागल हो गया। एपिसोड के आखिर में हमें एक हिस्ट्री दिखाई गई जिसमें लिखा था कि डेनिस होप को टेक्सास के पुलंस की यूनिट प्रिजन के सोरेटरी सेल में डाल दिया गया, जहां टेक्सास स्टेट के सभी खूनियों को रखा जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट। With